ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 9 की मैथ में आपका बहुपद अभ्यास पढ़ा रहा हूँ। तो बहुपद का आज आपका भाग 6 है, जिसमें हम आपको गुणनखंड बता रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में भी भाग 5 में भी आपको केवल गुणनखंड के विषय में बताए थे, जहाँ पर क्या है आपका मध्य पद तोड़कर या आपका गुणनखंड करके आपको बताया था गुणनखंड विधि से गुणनखंड करना। आज का जो टॉपिक है यह आपका क्या होगा, मध्य पद तोड़ करके भी अवकलन करना होगा और एक फार्मूला यहाँ पे मिलेगा आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से रिलेटेड। इस पर भी हम आपको अवकलन बताएंगे। इस पर भी आपको क्या है आपको गुणनखंड के विषय में बताएंगे यहाँ पे। इसके पहले हम आपको वीडियो में बताए थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर से भी आपको गुणनखंड होता है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तो देखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कैसे हम यहाँ पे करेंगे गुणनखंड। तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 81x³ माइनस एक्स। अगर हम इसमें देखेंगे गुणनखंड करने के लिए तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा है नहीं यहाँ पे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा है नहीं, तो समझते हैं कि कैसे बनाएंगे। अगर आपका पूरे सीरीज में अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो यहीं से कॉमन ले लेते हैं। अगर हम देखेंगे तो दोनों में यक्स कॉमन होगा। यक्स कॉमन लेने के बाद क्या होगा, तो दोनों में बचेगा क्या, 81 बचेगा यक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1 बच जाएगा, इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं। अब अगर इसमें हम समझेंगे तो x बाहर रहेगा, तो इसमें हम 9x का स्क्वायर के रूप में बना सकते हैं, -1 के स्क्वायर के रूप में बना सकते हैं। अब ये वैसे ही रूप दिख रहा है जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हम जानते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ये आपका यक्स जैसे बाहर बना रहेगा, लेकिन इस पर तो आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। जब लगाएंगे यहाँ पे सूत्र, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी ये वाला आपका जो फंक्शन होगा ए बन जाएगा, इसे बी मान लेते हैं। तो एक ब्रैकेट में क्या होगा ए प्लस बी, और अगले ब्रैकेट में क्या होगा ए माइनस बी। तो इस प्रकार से जो इसका आपका गुणनखंड होगा तो इतना आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम दूसरे सवाल को समझेंगे जो दिया गया है आपका 16p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। तो इसमें भी हम यही चीज बना सकते हैं। तो 16 को क्या लिख सकते हैं 4p के रूप में, इसका स्क्वायर हम इसको इतना बना सकते हैं, और ये जो है अगला फंक्शन 3q, इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं। अब हम इसे a मानेंगे, इसे b मानेंगे, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी के रूप में यहाँ पे बना सकते हैं। तो बनाएंगे एक ब्रैकेट में a प्लस बी 4p प्लस आपका 3q, और दूसरे ब्रैकेट में 4p माइनस 3q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर आपको गुणनखंड करना है, कहीं पर आपको अगर इस प्रकार का दिखता है सवाल, तो उसको हम सीधे इस रूप में बना के छोड़ सकते हैं यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से गुणनखंड। अगला क्वेश्चन है आपका x की पावर 8 माइनस आपका y की पावर 8। तो इसे कैसे लगाएंगे समझते हैं यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में आपका x की पावर 8 माइनस y की पावर 8। अब इसको कुछ इस प्रकार से तोड़ना है कि ये आपका सूत्र बनाने लगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि हम यही चीज यहाँ पे समझ रहे हैं। अगर कुछ और यहाँ बना सकते हैं तो भी बनाकर हल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके प्रश्न का जो आंसर आएगा वो सही होगा। तो जैसे यहाँ पे हम बनाते हैं x की पावर 4 का स्क्वायर, 8 को हम इसमें बदल सकते हैं, और यहाँ पे y की पावर 4 को स्क्वायर के रूप में बदल सकते हैं। अब ये चीज वैसे ही लगने लगा जैसे आपका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब इसमें देखेंगे एक ब्रैकेट में क्या होगा ए प्लस बी, तो x पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 के रूप में, और दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या होगा, इसे a मान के चलते हैं, इसे b। तो दूसरे ब्रैकेट में x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 के रूप में। अब यहाँ फार्मूला नहीं लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ आप लगा सकते हैं फिर से। तो यहाँ पे देखेंगे x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। अब इसमें जो होगा इसे हम बना सकते हैं क्या, x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये जो प्लस वाला है इसे वैसे रहने देते हैं। अब इसमें फिर से आपका यही सूत्र लगेगा। तो सूत्र लगाएंगे, एक ब्रैकेट में क्या होगा ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी।
तो अब इतने में प्लस वाले में फार्मूला नहीं लगेगा, लेकिन इधर हम फार्मूला फिर यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे एक्स पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 वैसे ही स्क्वायर आपका ये वैसे ही, लेकिन यहाँ सूत्र लगाएंगे एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी के रूप में व्यक्त हो सकता है। तो जो यहाँ पे सवाल था, सवाल का जो आंसर आएगा तो आपका इतना जाके बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज करके किसी भी सवाल का फैक्टर कर सकते हैं जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का हो तब। अगर आपका कहीं पर सवाल में इस रूप में दिखता है तो इसे हम इस रूप में भी बदल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपका सूत्र के माध्यम से आपको समझ में आया होगा गुणनखंड। इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं मध्य पद को तोड़कर कैसे गुणनखंड करते हैं। तो इन सवालों को देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है एक्स की स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब अगर आपको क्या है मध्य पद तोड़कर अगर गुणनखंड करना है तो पहली चीज आपके समझ में आनी चाहिए कि जो फंक्शन लिखे जाएंगे वह या तो अवरोही क्रम होने चाहिए या तो आरोही, तभी बनेंगे। उसके पहले आप बनाना नहीं लें तो उसमें क्या होता है थोड़ा बहुत गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या होगा तो देखेंगे आरोही अवरोही हम आपको बता चुके हैं कई बार कि आरोही का मतलब घातों के बढ़ते से घटते क्रम, आरोही का मतलब घातों के घटते से बढ़ते क्रम होता है। तो ये किस में लिखा गया आरोही में, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पे देखेंगे पहले फंक्शन की 2 घात फिर 1 फिर कोई नहीं, तो इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे अवरोही होने पर फर्स्ट और लास्ट का गुणा करते हैं। पहले और आखिरी की अगर गुणा की बात करेंगे तो चिन्हों के साथ लिखेंगे, इन दोनों का गुणा क्या होगा माइनस में 6x स्क्वायर। अब गुणा करने के बाद आपको ये समझ में आना चाहिए जो गुणा कराए हैं इस फंक्शन को इस प्रकार से तोड़ते हैं कि जोड़ने घटाने पर प्लस का 5x और गुणा करने पर माइनस का 6x आ जाना चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखेंगे 6 गुणे 1 करेंगे तो -1 करते हैं तो ये गुणा में लाएगा -6, तो हम समझते हैं -6 मिल गया। अगर हम 6 में 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 5 मिल जाएगा प्लस का। तो हम यहाँ समझते हैं कि जो हमारा ये अवकलन यहाँ पे जो आपका गुणनखंड करना है तो 6 में 1 घटाएंगे तो 5 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये चीज, अब इसको हटाएंगे तो ये लिख देते हैं यहाँ पे इसका जो फैक्टर ढूंढ रहे थे, तो प्लस में 6x माइनस में x माइनस 6। अगर 6x में 1x घटाएंगे प्लस का 5x, अगर 6x में 1x घटाएंगे तो प्लस का 5x, अगर इन दोनों का गुणा कराएंगे तो कितना होगा माइनस का 6x स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब ये दोनों चीजें आपको मिलने लगे तो समझ जाइएगा कि आपका जो फैक्टर है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो दो फंक्शनों में बांट करके इसे हम कॉमन करते हैं। बांट के कॉमन जब करेंगे तो इन दोनों से क्या कॉमन होगा, तो इन दोनों से देखेंगे x कॉमन होगा, जो बचेगा यहाँ पे एक x बचेगा, यहाँ से एक x कॉमन होगा प्लस में 6। अब इन दोनों में क्या कॉमन होगा, तो यहाँ से देखते हैं तो माइनस कॉमन आएगा पहली चीज, क्योंकि जो पहला फंक्शन है उसका चिन्ह क्या है माइनस है, तो माइनस कॉमन करेंगे। अब दोनों में कोई चीजें नहीं मैच कर रही हैं तो 1 कॉमन होगा, तो x बचेगा, ये माइनस कॉमन होने पर प्लस बना देगा यहाँ पे 6। तो ब्रैकेट मैच कर रहे हैं, इसका मतलब सवाल आपका सही है। तो जो ब्रैकेट है उसे एक बार लिखते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर है उसे अगले ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये सवाल का क्या हो जाता है आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल देख लेते हैं यहाँ पे, जो अगला क्वेश्चन है इसमें भी देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस का 12a प्लस आपका 32 लिखा है। तो ये भी आपका अवरोही आरोही पहली चीज होना चाहिए, तो यहाँ पे देखेंगे अवरोही है, अवरोही होने के साथ साथ फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा तो 32a स्क्वायर। अब फिर से वही प्रक्रिया, आपको इसको ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि जोड़ने घटाने पर 12 आना चाहिए प्लस का गुणा करने पर 32 आना चाहिए। तो इसका अगर आप फैक्टर नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो गुणनखंड कर लीजिए। तो गुणनखंड में आप ढूंढ सकते हैं, 32 को 2 से काटेंगे 16, फिर 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 1। तो अब आप इसी इतने में आप ढूंढिएगा तो आपको मिल जाएगा कि आपका 12 कैसे आना है या 32 कैसे आना है। तो अगर इन दोनों का गुणा कराएंगे तो 2 दूना 4, इनका गुणा कराएंगे तो 8,
4 और 8 अगर जोड़ेंगे इन दोनों को तो 12 मिल जाएगा, प्लस में अगर इन दोनों का गुणा कराएंगे तो 832 भी मिल जाएगा। यानी हम जो यहाँ रखेंगे वो 8 और 4 दोनों कैसे होने चाहिए, प्लस में होने चाहिए। तो ए स्क्वायर प्लस आपका 8a प्लस 4a, इन दोनों को जोड़ेंगे, ये गुणा कराएंगे तो ये मिल जाएगा। तो इसे हम हटाकर इसके स्थान पर इसे रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32। अब दो दो फंक्शनों में तोड़कर इसका क्या है कॉमन कर लेना है। इन दोनों से कॉमन a होगा तो बचेगा a प्लस 8, और इन दोनों से कॉमन होगा कितना 4, तो बचेगा a प्लस 8, क्योंकि 4 कॉमन होगा 32 से तो 8 बच जाएगा। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट है इसे हम एक बार लिखते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर है इसे अगले ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। अगर आपको लगता है कि आपका ये फैक्टर गलत है या सही है, कैसे जांच करें, तो इन दोनों का गुणा कराइए। गुणा कराने के बाद देखिए कि क्या हमें ये प्राप्त हो रहा है। अगर ये प्राप्त हो जाए तो आपका ये जो कॉमन लेकर यहाँ पे फैक्टर हुआ है ये सही है, नहीं तो आपका क्या होगा, नहीं मैच करेगा तो सवाल गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से जांच भी कर सकते हैं। तो इस सवाल का आंसर जो होगा तो ये आएगा। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन समझते हैं क्या है। जो इसके बाद का क्वेश्चन है वह आपका है एक्स स्क्वायर माइनस a बटे बी प्लस बी बटे ए एक्स प्लस 1। अब इस सवाल में थोड़ा कुछ देखेंगे कि जहां से कुछ नहीं मिलता वहां से भी कॉमन कर लिया जाता है, तो कैसे यहाँ पे कुछ चीजें बदल जाती हैं। तो जैसे एक्स स्क्वायर इसका गुणा कराएंगे दोनों तरफ से चिन्ह और एक्स का, तो माइनस में a बटे बी एक्स माइनस में b बटे ए एक्स प्लस 1। अब दो दो फंक्शनों को बांटकर कॉमन करना है। अब यहाँ से क्या कॉमन होगा, तो इन दोनों में क्या मिलेगा, x x कॉमन होगा तो x यहाँ बचेगा, और यहाँ से x निकल गया, माइनस में a अपान b बचेगा। अब हम यहाँ जो है कॉमन करेंगे तो चिन्ह में तो माइनस कॉमन होगा। अब इन दोनों में देखेंगे तो कुछ नहीं मैच कर रहा है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि यहाँ से कुछ कॉमन किया जाए। अगर हम b अपान a ही कॉमन कर लेते हैं नहीं मिलने के बावजूद भी, तो क्या बनता है, अगर हम b अपान a को कॉमन करेंगे तो यहाँ से तो b अपान a निकला तो x बचा, माइनस कॉमन होगा तो इसी में बदल कर माइनस हो गया। अब इसमें आपका b अपान a तो है नहीं, जब है नहीं तो कॉमन किया गया है, तो ये चीजें यहाँ पे जो अंश में होता है हर में लिखा जाता है, जो हर में होता है वो अंश में। तो जैसे यहाँ b अपान a है तो इधर क्या बचेगा, b a अपान b बच जाएगा, ये चीज हो जाता है यहाँ पे। तो देखेंगे तो ब्रैकेट मैच कर रहे हैं, ब्रैकेट मैच करेगा तो इसे लिख देते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर है उसे अगले ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इस प्रकार से इस सवाल का आंसर ये हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर जो बात रही कि अगर कोई चीज मिलता नहीं तो उसे कॉमन करते हैं कैसे, अगर यहाँ पे आपको डाउट है तो अगर आपसे एक सवाल लिखते हैं x माइनस वाई, अब अगर हम इस सवाल में कह दें कि x कॉमन करना है बचेगा क्या, तो x अगर हम कॉमन करेंगे तो यहाँ से तो x था निकल गया 1 बचेगा, और माइनस यहाँ x है ही नहीं तो ये अंश के रूप में आया है, तो यहाँ जो y बटे क्या बचेगा, तो x बचेगा, क्योंकि अंश में कॉमन होगा है तो साइड में जिसके पास नहीं है उसके पास क्या होगा, हर में आपका वो चीज उपस्थित हो जाता है। तो अगर हमें जांच करना है क्या हमारा उत्तर सही है अथवा गलत है, तो इसे x का गुणा कराकर देख लीजिए, ये मिल जाना चाहिए। इसका इसमें गुणा कराएंगे x और माइनस इसका इसमें जब गुणा होगा y इंटू एक्स बटे x, तो x से x कट गया, बचेगा x माइनस y। तो इस प्रकार से ही यहाँ पे हुआ है आपका। अगर आपका जैसे कह दिया जाए कि यहाँ पे हम करते हैं x प्लस यहाँ पे 1 अपान एक्स प्लस वाई। अब इन दोनों में कॉमन करना है कि हम कॉमन क्या करते हैं 1 अपान एक्स, तो अगर 1 अपान एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ तो 1 अपान एक्स निकल गया, 1 बचा, प्लस यहाँ x बटे में था इधर तो है ही नहीं है, तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, ये जो बटे में इधर कॉमन हो रहा है इधर है नहीं, तो इसलिए ये कहाँ पर लिखा जाएगा, अंश के रूप में लिख दिया जाएगा। तो ऐसे आपका कॉमन लिया जाएगा कभी कभी सवालों में, जब आपका कोई चीज नहीं मिलता तब भी कॉमन हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये जो आपको आज बताए हैं ये समझ में आया होगा गुणनखंड। इस पर हम आपको होमवर्क में कुछ सवालें देंगे, तो उसे लगाकर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर
भेजिएगा। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8127148333। अगर आज के टॉपिक में कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.